स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, आप लोग भी शेयर कर दो, काफी हम तो शेयर कर ही रहे हैं। जितने ग्रुप थे सारे में शेयर कर दिया मैंने। कितने लोग जुड़ चुके हैं? 8 लोग जुड़ चुके हैं। कुलदीप पहलवान गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। कपिल गुड इवनिंग। ओके, असाइनमेंट देख लें किस किसने सबमिट किए हैं। तो सोनल तिवारी, ओके, इन्होंने किया है सबमिट। ठीक है, सेफ टीडी का कर दिया इन्होंने, हमें टाइम नहीं मिल पाया। कपिल ने किया है, कृष्णा अहिरवार, 3 लोग ने किए हैं असाइनमेंट सबमिट। बाकी किसी ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किए। क्यों नहीं किए भैया आप लोगों ने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से करना, ठीक है। आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो आप पूरा करें। ओके, कौन कौन जुड़ गया देख लें एक बार। साहू पीसी, नितिन पांडे, कृष्णा अहिरवार, कपिल, कुलदीप, अंकित, विकास, इंद्रेश, मंजू साहू और सोनल। ओके, 10 लोग जुड़ चुके हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। अंकित अहिरवार गुड इवनिंग। एक बात बताए पहले, अभी मुझे कृष्णा ने कॉल किया था और कहा है कि केमिस्ट्री के आप डेमो लेक्चर दे दो। तो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है। मैं कल सुबह 8 बजे समथिंग आपको 30 मिनट ऐप पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी ग्रुप पे जो आपका इंग्लिश का ग्रुप है, ये जो टीचमेंट पर, इसी पर हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप सभी को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और आप फीस सबमिट कर देना। अगर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका फायदा हो, मैं हमेशा कहता हूं आपका फायदा हो, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने लोग हैं? कमेंट करके बता दो किन किन को कल सुबह 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ना है। किन किन को पढ़ना है 8 बजे केमिस्ट्री? कमेंट करके बता दो। आंचल विश्वकर्मा, ओके, मुझे भी। विकास जायसवाल, ठीक है। इंद्रेश को भी पढ़ना है, ओके। कपिल को भी पढ़ना है, अंकित को पढ़ना है, और कृष्णा को तो पढ़ना ही है। कुलदीप को भी पढ़ना है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनल तिवारी मुझे भी, गौरव गुप्ता मुझे भी, ओके। तो आप लोग 8 बजे सही रहेगा सुबह? जल्दी से बताओ, क्या 8 बजे सही रहेगा टाइम? मंजू साहब मुझे भी, सोनल तिवारी नो सर, चलो आप रहने देना। बताओ टाइमिंग बताओ, कल कितने बजे टाइमिंग रखे? 8 सही रहेगा हमारे ख्याल से, ठीक है। मॉर्निंग बेटर, ठीक है। टाइम यस सर, ओके। तो कितने बजे? गौरव गुप्ता नहीं उठ पाएंगे सर। 9 बजे? 9 बजे डन रहा, कोई भी बहाना नहीं करेगा, ओके। 9 बजे सुबह तैयार रहना इसी पर, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब 8 बजे सही रहेगा। अब गौरव गुप्ता उठ नहीं पाएंगे यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 9 बजे तैयार रहना सभी लोग। अरे कुलदीप पहलवान 8 बजे। गौरव गुप्ता आप थोड़ा मैनेज कर लो यार भाई। सोनल तिवारी नो मस्त है। चलो ठीक है, आप चैट सेक्शन में बता देना, ठीक है। जितनी पोस्ट रहेंगी वही बता देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट और कोई 9 बजे सही रहेगा यार, ठीक है। 9 बजे कंफर्म टाइम, 9 बजे, ओके। सभी लोग तैयार रहना। चलो अब इंग्लिश पढ़ लेते फटाफट, ओके। चलो ठीक है, बिना टाइम गवाए। कृष्णा बोल रहे थे कि एक रह गया है, तो वो भी हम कवर कर लेते, ठीक है।
तो देखो, जो हम आपको बता रहे हैं वो फॉर सेल पर है। आशा करते हैं कि आपने लॉस्ट और फाउंड का पढ़ लिया है। आज हम फॉर सेल का पढ़ने वाले। एक बात याद रखना, साथ साथ में रिवीजन करोगे तो कभी भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप, मैंने आज पढ़ा दिया आपको और आप 2 दिन बाद रिवीजन करोगे तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा, डेली जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ लिया करो, और जो होमवर्क देता हूं वो टाइम के पहले सबमिट कर दिया करो। 3 लोगों ने सबमिट किया है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए वीडियो आप इसको। देखो, जो फॉर सेल को एडवर्टाइजमेंट है, बहुत बार आ चुका है। 2009 में, 10 में, 14 में और 18 में। तो आप सबको क्लियरली समझ लेने हैं, याद बिल्कुल भी कुछ नहीं करने। आज हम जो पढ़ा रहे हैं, आप ओखों एक बार बस रिवीजन कर लेना, ठीक है। केवल एक बार। कितनी बार? एक बार। और इसी को होमवर्क के रूप में जो असाइनमेंट देंगे हम इसी पर, तो सबमिट कर देना, ठीक है, जितना जल्द हो सके। चलो आगे देखो वीडियो को।
क्या वीडियो नहीं दिख रही? हेलो, कमेंट कर। वीडियो नहीं दिख रही? किसको? ये सोनल तिवारी ना? गौरव गुप्ता। आप एक आपको हम बता रहे स्क्रीन कहाँ से देखना है। देखो आकाश साहू लिखा है वहां पर। वहां पे दो जगह लिखा होगा आकाश साहू। मिल गया ना? ओके। और किसी को दिक्कत? देखो होती है दिक्कत क्या, शुरू शुरू में आप नए हो टीचमेंट ऐप पर तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी सबको दिख रहा ना? किसी को प्रॉब्लम? देखो मैं बार बार पूछता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत है तो बता दिया करो, ठीक है? जैसे इनने बता दिया, अगर आपको दिक्कत है तो आप बता सकते। ठीक है कपिल, नो प्रॉब्लम सर, ओके। चलो वीडियो। देखो यहाँ पे 4 सेल है। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन लिया एग्जाम्पल, ठीक है? आपका नंबर है सर? हाँ मैं अभी आपको देता हूँ, ठीक है गौरव, थोड़ा वेट कीजिए। देखो यहाँ पे 4 सेल में वॉशिंग मशीन, मान के चलो यहाँ पे आ जाए वॉशिंग मशीन की जगह फ्रिज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, तो आपको सिंपल उसकी जगह पे रेफ्रिजरेटर लिख देना। देखो इसमें छोटी छोटी इंग्लिश है, बहुत छोटी छोटी। अब देखो अपन इतना इंग्लिश बोलते हैं जनरल, जैसे अपन कहते हैं सेला मोबाइल, सेला वॉशिंग मशीन, ठीक है सिंपल। देखो आपको क्या लिखना है, सेल आ वॉशिंग मशीन, सेल आ मोबाइल, सेल आ रेफ्रिजरेटर, सेल आ कूलर, सेल आ वॉच। आपको जो भी कुछ बेचने हैं उसका नाम लिख दो। उसके बाद उसकी जानकारी लिखो। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी क्या है, सैमसंग। अब आपका कोई भी हो, रियलमी हो सकता है, वीवो, ओप्पो, ठीक है। अब अपन को मॉडल नंबर लिखना है। देखो एक बात खुद से अंदाजा लगाओ, जैसे कहीं कुछ लिखा रहता है, आप जब मोबाइल लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो, मोबाइल कौन से ब्रांड का है? वो कहता है भाई सैमसंग का है। फिर आप पूछते मॉडल नंबर क्या है, वो भाई मॉडल नंबर बताता है।
फिर आप कहते हो कलर कौन सा है, अगर मान के चलो कोई बेच रहा है, ठीक है, फिर आप पूछोगे ये बताओ तुम्हारा मोबाइल कितने साल पुराना है, वो कहेगा भाई 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, या फिर अंडर वारंटी है, ठीक है। अब तुम जो सवाल जरूर पूछा दो, तुम क्यों बेच रहे हो मोबाइल, कुछ दिक्कत कर रहा है, बैटरी कम चल रही है, या फिर कुछ और। तो अब मान के चलो आप मोबाइल बेचो चाहते हो, आप आईफोन लेना चाहते हो, सीधी सी बात है, ठीक है, या कोई बड़ा मोबाइल लेना चाहते हैं, तो आप बता रहे हो कि भैया हम वॉशिंग मशीन यहाँ इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रांसफर हो गया है, या फिर हम मतलब जो बेचने वाले मतलब हमारा सामान हम बेच रहे हैं, हम विदेश जा रहे हैं, ठीक है, ओनर गोइंग टू एब्रॉड, ठीक है, तो हम विदेश जा रहे हैं, तो हम वॉशिंग मशीन को तो साथ में ले नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कांटेक्ट लिखना है कि मेरा नाम आकाश साहू है, मेरा फोन नंबर है, अगर कोई भी इंटरेस्ट रखता है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, ठीक है, इतना सिंपल है। बताओ कुछ टफ है क्या? चलो मैं 2 मिनट का वेट करता हूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है, बोलना नहीं, कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, देख रहे हम। कृष्णा, नितिन, गौरव, अंकित, कपिल, आपको कुछ डाउट है? बाकी सभी लोग जिनका नाम नहीं ले पाए, नीरज, विनय, आपको क्या कुछ डाउट है? देख लेते हैं। सर आज मेरी क्लास मिस हो गई। अरे रिकॉर्डेड रहेगी वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 2 घंटे बाद देख सकते हो। अंकित अहरवाल नो, ठीक है, विनय सेन ओके सर, नीरज पटेल नो सर। कोई को भी डाउट है क्या? आगे बढ़े क्या? बता दो, लिख दो, आगे बढ़ो तो हम बढ़े फिर, ठीक है, आगे बढ़े, ऐसा नो, ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। हमने 3 एडवर्टाइजमेंट पढ़े, पहला पढ़ा था लॉस्ट का, दूसरा फाउंड का, तीसरा सेल का। यहाँ पे आपने देखा होगा 3 एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ कॉमन ही है। तो लॉस्ट, लॉस्ट को लिखना है, जैसे हमने कहा कि हमारी मोबाइल गुम गया, ठीक है, तो हम लिखे लॉस्ट ऑफ मोबाइल। अब हमें क्या है, हमें किसी का मोबाइल मिल गया तो हम कहा गए फाउंड द मोबाइल, तो सिंपल सो है ना। फिर क्या लिखने, कंपनी, मॉडल, कलर, वो कंडीशन कैसी है, ठीक है, इतनी चीजें तुम्हें कॉमन लिखने सब क्वेश्चन में, ठीक है। आशा करत हुई है कि आप सभी को बिल्कुल इजी लग रहा हुई है, कठिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा हुई है। दूसरी बात बता दें, आप लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है, एक एक बार लिखो। आज हमने पढ़ा था, आप इसका होमवर्क वीडियो खत्म होने के बाद 3-4 घंटे बाद तक सेंड कर दें, तो आपको क्या होगा, याद बना रहेगा, ठीक है। चलो हम आज एप्लीकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा देखें, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पोस्टर पढ़ लिए, एडवर्टाइज पढ़ लिए, अनसीन पढ़े थे, क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। तो अब हम अनसीन सॉरी एप्लीकेशन पढ़ लेते, ठीक है, स्टार्ट।
हेलो, चलो आवाज आ रही सबको? ओके। देखो, एप्लीकेशन जनरल लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है? वो वीडियो हमने रिकॉर्डेड है आप सबके लिए कि आपका टाइम खराब ना हो, जल्दी जल्दी आप देख लो, इसलिए हर दिन रिकॉर्ड कर लेते वीडियो, ठीक है? आपको तो पता ही है ये कोर्स पेड था, लेकिन आप सबके लिए फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस लिखा। देखो, सबसे पहली बात बता दें आपको, जो लेटर होते हैं, लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। सुनते जाना, ठीक है? और कॉपी में लिखते जाना। लेटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है जैसे अपने बॉस हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल है, कलेक्टर है, ठीक है, पीएम है, सीएम है। अगर आप उनको लेटर लिख रहे हो तो वो कौन सा लेटर होगा? फॉर्मल, ठीक है? लेटर है या एप्लीकेशन सर, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखो गौरव गुप्ता, जो लेटर है, लेटर दो प्रकार के। लेटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है गौरव गुप्ता? अब एक है फॉर्मल लेटर और एक है इनफॉर्मल लेटर। कौन कौन से? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर है उनको बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है? डाउट क्लियर ना? देखो, जो फॉर्मल लेटर है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन जनरल लैंग्वेज में, ठीक है? और जो इनफॉर्मल लेटर है उसे हम लेटर ही बोलते हैं। क्लियर है क्या डाउट तुम्हारा गौरव गुप्ता? हाँ ना बता दो मेरे भाई। ओके, क्लियर, बढ़िया। तो देखो, अब हम बात करें जो इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, देखो इनफॉर्मल लिखा ही है ना, इनफॉर्मल लेटर हम उनको लिखते हैं जैसे हमारा दोस्त हो गया, अपन लिखते हैं कि भैया आप कैसे हो, ठीक हो गए, आशा करता हूँ, ठीक है? तो दोस्त की तो अपन रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, ऐसे ही लिख देते इनफॉर्मल वे में। अगर आप मम्मी को लिखोगे तो आप लिखोगे मेरी प्रिय माँ या कुछ भी, ठीक है? तो ये इनफॉर्मल रहता है, क्योंकि ये कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं, या फिर हमारे परिवार के हैं, या फिर हमारी माँ है। अगर तुम सगे संबंधियों में लिख रहे हो, ठीक है, तो ये कौन से लेटर होते हैं? इनफॉर्मल। इतना कंफर्म है? अब देखो, जो पैटर्न होता है, पैटर्न में यहाँ पे जो इनफॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, जहां से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां का एड्रेस, मान के चलो अभी मैं सागर में हूं और सागर से आपको एप्लीकेशन लिख रहा हूं, ठीक है? आप मान के चलो कलेक्टर है, ओके? तो मैं आपको एप्लीकेशन लिख रहा हूं, आप सागर के कलेक्टर हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि मैं गांव में हूँ, ठीक है, मान के चलो मैं बांदरी में हूँ और आप सागर के कलेक्टर हैं। तो हम एड्रेस कहाँ का डालेंगे? बांदरी का। मतलब जहां पर हम खड़े हैं, जहां से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जहां हमारा एड्रेस है, जो हमारा घर है, उसका हम एड्रेस डालेंगे, ठीक है? किसका डालेंगे? जो हमारा घर है। इसके बाद आपको डेट, एक लाइन छोड़ दोगे तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं छोड़ना तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन छोड़ देना एक लाइन। तो फिर क्या लिखना है? डेट। उसके बाद आपको टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद अगर देखो प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल किस स्कूल का है, स्कूल का नाम। अगर आप कलेक्टर को लिख रहे हो तो किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो उसका नाम, ठीक है? इसके बाद अगर प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो वो कहाँ का है, इस स्कूल का है, और स्कूल कहाँ पे? सागर में, तो हमने यहाँ लिख दिया सागर। अब यहाँ पे एक लाइन आपको फिर से छोड़नी है और लिखना है सब्जेक्ट। अब देखो, एन एप्लीकेशन फॉर लिखना है। क्या लिखना है? एन एप्लीकेशन फॉर। अब यहाँ पे जैसे मैंने लीव का बताया, तो अगर मैं कहूँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, तो आप क्या लिखोगे? एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है? बस अब एक वर्ड चेंज करते जाना। जैसे मैं लिखूं बुक बैंक के लिए, तो क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, ठीक है? जैसे मैं लिखूं लाउड स्पीकर के लिए, तो एन एप्लीकेशन फॉर बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। मतलब सारा कुछ यहां तक हमें क्वेश्चन से देख के लिखना, कुछ भी याद नहीं करना। अब इसके बाद अगर देखो प्रिंसिपल, अगर मैम है तो मैम लिख देना, अगर सर है तो सर लिख देना, ठीक है? इतना तो जनरल आता है, ठीक है? रिस्पेक्टेड सर या मैम। इसके बाद आपको लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। विथ ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब होता है सविनय निवेदन है।
आप इस लाइन को हर किसी एप्लीकेशन में लिखना, ठीक है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। एक लाइन याद कर लिया आपने, फिर लिखना है आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे फीवर है लास्ट नाइट से, ठीक है, इस कारण, मतलब सो आई अनेबल टू अटेंड द क्लास, सो मैं क्लास अटेंड करने में असक्षम हूं, ठीक है, सक्षम नहीं हूं या असमर्थ हूं। सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डे, सो आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। अब देखो यहाँ पे नोट करने की 2 बातें हैं, कौन कौन सी, देखो आपको लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रही है आई शेल बी थैंकफुल टू यू, हर एप्लीकेशन में ये 2 लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, आई शेल बी थैंकफुल टू यू और विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट एप्लीकेशन के शुरू में, और जैसे ही आपने खत्म किया तो आई शेल बी थैंकफुल टू यू। आप ये देखो प्रिंसिपल के लिए लिख रहा है तो योर स्टूडेंट, ठीक है, कलेक्टर के लिए लिख रहा है तो योर फेथफुली, ठीक है, उसके बाद नेम, क्लास, इतना कुछ लिखना है आपको, ठीक है। कलेक्टर के लिए लिखोगे तो पता आपने ऊपर लिख ही दिया। तो ये एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। जस्ट आप देखो, आपने पढ़ा है ऐसा बात नहीं है, लीव का आपने पढ़ा है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ठीक है। एक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट टू द गवर्नमेंट सागर, एक जो आप कर्सर दिख रहा है ना, बिल्कुल एक सीधी लाइन में होना चाहिए, ठीक है, इधर उधर नहीं, हमारा थोड़ा इधर उधर हो गया है, एक सीधी लाइन में होना चाहिए, ठीक है, इतना कंफर्म है। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया एप्लीकेशन, कल अपन और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हमने आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए दिया होमवर्क में। एडवर्टाइजमेंट में क्वेश्चन कैसा आया है बता दें क्या, देखो क्वेश्चन है आपके लिए, देखो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यू वांट टू सेल ऑफ योर कार एज यू आर लिविंग द कंट्री, राइट द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड। देखो ये जा कह रहे हैं कि आप एक कार सेल करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आप कंट्री छोड़कर जा रहे हैं, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है और जिसमें 50 वर्ड से ज्यादा ना हो, ठीक है, इतना ही होते हैं, 50 वर्ड हो पाएंगे आपके एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मतलब छोटा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, कोई पढ़े तो आसानी से समझ में आ जाए, इतना कंफर्म है। चलो ठीक है, अब हम कमेंट देख लेते हैं, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और कल 9 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का डेमो लेक्चर देखने के लिए। ओके, चलो अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, जैसे गौरव गुप्ता को डाउट था, उन्होंने पूछ लिया, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप आए हैं, ठीक है, हाँ मॉर्निंग में होगी क्लास, ठीक है, क्लास मॉर्निंग होगी 9 बजे, ठीक है। अगर आप आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने ज्वाइन किया है तो कुछ सीख कर ही जाना है, हमेशा आप ये सोच कर आया करो कि अगर हमने ज्वाइन किया है क्लास तो कुछ हो जाए सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, कोई भूल कर ना पूछे, ठीक है। चलो वेट कर रहा हूं आप सभी का, आज का होमवर्क कृष्णा एरवार मैंने अभी तो बताया। देखो असाइनमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला है कि देखो पढ़ के बताता हूं, आज का होमवर्क क्या है, यू वांट टू सेल ऑफ योर कार एज यू आर लिविंग द कंट्री, राइट द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड। देखो अभी हमने वॉशिंग मशीन को बेचा था, अब आप अपनी कार को बेचेंगे, ठीक है, सोच लेना बेच नहीं रहे, तो कार को बेचना है, क्यों बेच रहे हो, क्योंकि आप विदेश जा रहे हो, ठीक है, एज यू आर लिविंग द कंट्री, आप देश को छोड़कर जा रहे हो, तो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। आज का होमवर्क कंफर्म है सबको, किसी को डाउट होमवर्क में तो पूछ लो, अभी हम बता देंगे आपको, सबको सबमिट करना है, और जो लोग क्लास डेली अटेंड नहीं कर रहे उनको, उनका जो रजिस्ट्रेशन है मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, तो क्लास डेली अटेंड करें जल्दी से। अंकित अहरवार, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं,
कौन कौन जुड़ा है? कपिल, कंफर्म है ना आपको? ओके। गौरव, आपको कंफर्म? चलो ठीक है, आपको कंफर्म ही होगा। नितिन पांडे, ओके ठीक है। आंचल विश्वकर्मा, आपको कंफर्म है? देखो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप खुद बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है पूछिए। तो आप एक दूसरे को तो पहचानते नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। कोई कोई को नहीं पहचानता, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, बेशक। ठीक है, विनय साहू, आपको कोई डाउट है? ठीक है, विकास जय, ठीक है, ओके। चलो तो क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी को कल असाइनमेंट सबमिट करना है, मतलब होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है, ओके। तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, ओके। जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। कल केमिस्ट्री का लेक्चर 9 बजे है। क्लास लीव कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं पढ़ा रहे हम ज्यादा, ठीक है। जिसको परेशानी है उसकी सुन लेंगे हम, ओके। लीव कर सकते क्लास, ठीक है। और कोई को दिक्कत है तो वो मुझे बता देगा। आप लोग ज्वाइन हो तो बता भी नहीं रहा होगा कोई। लीव क्लास कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, हम भी लीव कर देते हैं। आ जाता बहुत आईएमपी है 11वीं और 12वीं के लाने। तो कैसो क्वेश्चन पूछो जाते फॉर सेल के लाने, एक होता ना कमन आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पे देखो, तुम तो लाए थे स्क्रीन पे, तुम्हें दिख रहा हुई है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल certain household goods, design a suitable advertisement to be published in a local newspaper। भैया ये जा कह रहा है, हैं तुम्हारे पापा हैं जोन पिताजी, वे क्या हूँ उनको ट्रांसफर होगा है, ठीक है। अब उनको ट्रांसफर होगा है तो तुम्हारे घर में जो हैवी हैवी चीजें रखी हैं, वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगा, अब तुम ले जाओ नहीं चाहते, चलो विदेश होगा, अमेरिका होगा, ठीक है, तो अमेरिका ले जाओ वॉशिंग मशीन, ऐसा तो कर होने। तो अब तुम बेचो चाहते हो चीजें, ठीक है, चीजें क्या कर ले तुम बेचो चाहते हो। तो अब कोई को पता नहीं, अब का तुम घर घर जाकर के हो भैया हम वॉशिंग मशीन बेच रहे, खरीद लो, हम फ्रिज बेच रहे खरीद, ऐसा तो कुछ कहोगे नहीं। तो अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है और उसे न्यूज़पेपर में देना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में क्या रहेगा, घर घर न्यूज़पेपर जाते हैं, जिसको जरूरत होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो कैसे लिखेंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो करते हैं शुरू। फॉर सेल, ठीक है, का लिखो है फॉर सेल। अपन ने जैसे लॉस्ट और फाउंड में नियम पढ़े थे, बे नियम में लगे कछु बदल जाए, ठीक है। अपन जैसे अपन ने लॉस्ट से शुरुआत की थी, बिगिन विथ लॉस्ट, बिगिन विथ फाउंड। यहाँ अगर आपकी मर्जी हो तो सेल से स्टार्ट कर दो, सेला वॉशिंग मशीन, सेला फ्रिज, ठीक है, जो भी रेफ्रिजरेटर। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे लिख दो सेल वॉशिंग मशीन, भैया हम तो वॉशिंग मशीन बेचो चाहते हैं, सीधी सी बात है। सेल वॉशिंग मशीन, हम का बेचो चाह रहे वॉशिंग मशीन। अब एक के बारे में लिखो, देखो पहला अपन ने नियम पढ़ो तो बिगिन विथ लॉस्ट फाउंड या सेल से, तो हमने सेल से स्टार्ट कर दी। और की बात कंपनी का भैया तुम्हारी वॉशिंग मशीन की कौन सी कंपनी यूज करा था, सैमसंग, चल बताओ, चलो सैमसंग लिखे दे रहे यार, तुम भी का याद करो, सैमसंग लिख दे रहा है, ठीक है। मॉडल नंबर भी बताओ, क्या है मॉडल नंबर, तेरे पास ले फुल लिख दे रहा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब कलर भी बता दे,
कलर कौन सा है भैया, ब्लैक ही लिख दे रहा है यार, कार को ब्लैक, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब देखो भैया वो में फीचर देते हैं कि भैया आप जैसे मोबाइल में 4 GB रैम है या 6 GB रैम है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने से दो, नहीं देने से नहीं दो। अब एक बात का लिखो, गुड कंडीशन, गुड कंडीशन, कौन की गुड कंडीशन है, वॉशिंग मशीन इनकी गुड कंडीशन अंडर वारंटी, अंडर वारंटी। और ये चाहे 5 ईयर वारंटी लिख दो या वारंटी लिख दो या 1 ईयर वारंटी लिख दो, तुम्हारी जो मर्जी हो, ठीक है। वारंटी अंडर वारंटी। देखो भैया तुम एक वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, ठीक है, कंपनी सैमसंग की है, मॉडल नंबर जो है, कलर ब्लैक है, गुड कंडीशन है, अंडर वारंटी है, ठीक है। काय बेच रहा है बाद में पूछा थे, अब जब अपन गाड़ी बेचा थे मोबाइल काय बेचेगा, दिक्कत कर रहा हूँ नहीं। ओनर, ओनर मीन्स मालिक, जिनको मालिक, ठीक है। ओनर गोइंग टू एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स होता है विदेश, जय समझ लो, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा, ठीक है। या जो एब्रॉड नहीं लिख रहा है तो लिख दो ओनर गोइंग टू अनदर सिटी, ठीक है, दूसरे शहर जा रहा हूं। अब एक के बाद लिखो कॉन्टेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या लिखो कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट में देखो हम अपना नाम लिख दे रहा है, आकाश साहू भैया हमारा नाम है, मुझके जाने पूछा था नाम नहीं बताया तुमने, ठीक, आकाश साहू नाम है। मोबाइल नंबर बताए दे रहा है, मोबाइल नंबर लिखे दे रहा है, फोन नंबर कुछ भी लिख दो, फोन नंबर, फोन नंबर भैया 1234567890, जी फोन नंबर, ओके। तो ये सारी चीजें तुमने लिख दी। अब कोई तुम्हारा न्यूज पेपर पढ़ है तो आपको कांटेक्ट कर ले, बताओ एक 4 नंबर मिले तुम्हें एमपी बोर्ड में, ईपी बोर्ड में तो पता नहीं है, 5 को आते हो, ठीक है। तो कौन बोर्ड में हो, अगर तुम 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हो तो तुम्हें जो पढ़ नहीं पा रहे इंग्लिश में, ठीक है। तो भैया बताओ अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब तक तुमने लाल बटन दबाओ नहीं है, हम जब से देख रहे हैं, ठीक है, तो लाल बटन और लाते दबा दे और खटाक से दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आज अपन पढ़े लेटर के बारे में। लेटर का होते है, कितने प्रकार को होते है, कैसे लिखो जाते है। अब तो आपने यूट्यूब पे देख ही हुई है 3-4 वीडियो, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्मेट मिले हुई हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं जो 2021 में फॉर्मेट चलत है वो फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर जान लें, लेटर कितने प्रकार को होते हैं। तो भैया जो लेटर है वो 2 प्रकार को होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है भैया इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, 2 प्रकार को होता है। अब देखो भैया, अंतर भी अगर तुम यूट्यूब पे डालो तुम्हें 10 मिनट लग जाए, लेकिन हम तुम्हें 1 मिनट में बताएं कि ए में और ई में अंतर कैसे पहचान है। देखो भैया, जो इनफॉर्मल होते हैं वो मम्मी को लिख दे, पापा को लिख दे लेटर। ठीक है, बुआ को लिख दे, मौसा जी को लिख दे, मौसी को लिख दे, बन्ना को लिख दे, भज्जा को लिख दे। बाकी आपने खूब लिखे हैं भी तो आपको पता नहीं है। अब 14 फरवरी है 30 वैलेंटाइन डे पे लिख दे। ठीक है, ये लेटर कौन से कहते हैं? इनफॉर्मल। ठीक है, जो तुमने खूब लिखे हैं। अब जो फॉर्मल लेटर है ये भी तुमने तनक मनक लिखी हुई है। छुट्टी चाहने से प्रिंसिपल के लाने लिखो हुई है, कलेक्टर के लाने लिखो जाते हैं, डायरेक्टर के लाने लिखो जाते हैं, बॉस के लाने लिखो जाते हैं। क्या भी को मतलब जो है कि जहां ऑफिस गए थे ऑफिस में जो फॉर्मल लेटर चलाते हैं, और समझ गए इनफॉर्मल लेटर वैलेंटाइन डे पे मम्मी के लाने पापा के लाने जे अलग से अपन लिख ही सकते हैं। बाकी वैलेंटाइन डे के दिन तुम खूब इनफॉर्मल लेटर लिखी हुई है। तो अब अपन कर रहे फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट की बात। एक का फॉर्मेट होता है, कैसे लिखो जाते 2021 को फॉर्मेट का है। ठीक है, तो वीडियो कराते हैं शुरू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से बिल्कुल फटाक से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और दोस्तों तो शेयर जरूर कर दें। ये छोटी छोटी बातें हमें हर वीडियो में कहनी पड़ती हैं यार। चलो, तो इसका अपन जानेंगे फॉर्मेट। तो भैया सबसे पहले फॉर्मल फॉर्मल को बताया। ठीक है, सबसे पहले कहा लिखने तुम्हें एड्रेस, कहा लिखने एड्रेस। ठीक है, पहली लाइन याद रख लो, एड्रेस लिखने। कौन को एड्रेस लिखने? जो कोई भैया भेज रहा हो, सेंडर एड्रेस। मान के चलो हम लेटर लिख रहे थे ऐसे, हम सागर के यहाँ, तो हम भैया सागर को एड्रेस डाल दे। ओके, बाद तुम्हें लिखने हैं डेट। अगर भैया एक लाइन छोड़ दो तो बड़ी मेहरबानी हुई है, जब भैया हमारे रजिस्टर की एक लाइन छूट गई। ठीक है, तुम भी छोड़ दी बिल्कुल। ओके, बाद का लिखने हैं भैया, तो 2 से स्टार्ट करने हैं। कौन सा लिख रहा अपन? फॉर्मल लेटर 2, कॉमा लगा दो। अब एक के नीचे से लिखी हो। ठीक है, 2 दी। अब भैया कलेक्टर के लाने लिख रहे हो तो ते नाम लिख दे कलेक्टर को। प्रिंसिपल के लाने लिख रहे हो तो ते नाम लिख दे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को नाम नहीं, प्रिंसिपल। मान के चलो तुम्हारे प्रिंसिपल को खूब लिखा तो भैया छुट्टी, जब देखो छुट्टी छुट्टी चाहने तो प्रिंसिपल को लिख दो। ठीक है, 2 दी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इधर भैया प्रिंसिपल कहाँ को होता है? स्कूल ही को होता है ना, तो भैया स्कूल को नाम लिख दे। हम लिखे दे रहे गवर्नमेंट, पूरा नाम लिखिए तुम गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कहते भैया कहाँ पे है जा स्कूल? बता जल्दी। भैया जा सागर में है। ठीक है, तो हमने कहा लिख दो सागर। समझ गए? अब इसके बाद तुम्हें कहा लिखने हैं भैया, इसके बाद तुम्हें लिखने हैं सब्जेक्ट। एक लाइन छोड़ दी हो। ठीक है, रजिस्टर की लाइन हमने छोड़ दी, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और जो भैया एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन बिल्कुल सीध में, हाँ बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर होगा, है सीध में आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर, एक तो याद रख लीजिए एन एप्लीकेशन फॉर। आप कहीं छुट्टी के लाने तो छुट्टी के लाने लिख दे LEAVE लीव। ठीक है, तो लिख लो। अब एक के बाद एक लाइन और छोड़ दें, एक लाइन और छोड़, ए से छोड़ा थे कि जो सब्जेक्ट है हाईलाइट हो जाए, काम मंगाओ तुमने। ठीक है, उसके बाद तक लिखो रिस्पेक्टेड। एक लाइन जा तुम रजिस्टर की छोड़ दी हो। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। भैया प्रिंसिपल मैडम हो तो मैडम लिखी हो। ठीक है, कहा लिखी हो? मैडम। ओके, इतना लिख लिया। अब एक के बाद तुम्हें हर एप्लीकेशन में कहा लिखने विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कहा लिखने विथ ड्यू रिस्पेक्ट। कहा लिखो विथ ड्यू रिस्पेक्ट। हम काय की लिख रहे हैं? लीव की लिख रहे हैं, तुम्हें बता दे। ठीक है, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई। अब देखो,
अब जैसे हमें काय की लिख रहे हैं, लीव की एप्लीकेशन लिखने हैं तो का लिखो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। सविनय निवेदन है, I beg to say that I have been suffering from fever since last night. भैया हमें कल रात से बुखार आ रहा है, ठीक है। अगर वे कह रहे हैं, देखो अब एप्लीकेशन कई प्रकार से आ सकते हैं। वे कह रहे हैं कि भैया मलेरिया की लाइन लिखो, तो क्या लिख दो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट, सो आई अनेबल टू अटेंड द क्लास, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डे 3 डे, ठीक है, इतना तुम लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, जो हर एप्लीकेशन में लिखो, ठीक है। एक मतलब क्या होता है, मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। एक के बाद आपको क्या लिखना है, भैया प्रिंसिपल के लाइन लिख रहा है तो योर स्टूडेंट नेम क्लास रोल नंबर, ठीक है, खत्म, एप्लीकेशन खत्म हो गई। ओके, तो भैया वीडियो कैसी लगी, अगर